नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का जो किरदार है वो ऐश्वर्या राय के बारे में है। ऐश्वर्या राय जो कि पहले सलमान खान के साथ रिलेशन को लेकर के चर्चाओं में थी, लेकिन शादी उनकी हो जाती है अभिषेक बच्चन से। बच्चन खानदान की बहू ऐश्वर्या राय के बारे में यूँ तो कई कंट्रोवर्सीज हैं, न केवल कंट्रोवर्सी बल्कि उनकी खूबसूरती को लेकर के चर्चाएं होती हैं। लेकिन बॉलीवुड में एक ऐसा काला सच है जो एक्ट्रेसेस के लिए काफ़ी बड़ी मुश्किल है। सच ये कि जब एक्ट्रेसेस की शादी हो जाया करती थी तो उन्हें काम नहीं मिलता था, जब एक्ट्रेस प्रेग्नेंट हो जाती थी तो उन्हें काम नहीं मिलता था। हालांकि आज का दौर बदल चुका है और एक्टर एक्ट्रेसेस ना केवल शादी कर रहे हैं बल्कि अपना घर भी बसा रहे हैं। लेकिन ये हाल के ही दिनों में हुआ है, इससे पहले ऐसा नहीं होता था और इस सोच का शिकार खुद ऐश्वर्या राय भी बन चुकी हैं। ऐश्वर्या राय के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ऐश्वर्या राय की शादी हुई तो बात होने लगी कि ऐश्वर्या का करियर खत्म हो गया, अभिषेक का भी करियर खत्म हो गया। जब ऐश्वर्या के बच्चे होने की बात हुई, यानी कि जब प्रेग्नेंट होने की बात हुई, तब भी पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में बवाल मच गया था। फिर उसके बाद अपनी बहू का समर्थन करने, अपने बहू को बचाने के लिए आए अभिषेक बच्चन के पिता अमिताभ बच्चन। सदी के महानायक ने बॉलीवुड को जो फटकार लगाई और जो जवाब दिया, उसको सुन करके सब हक्के बक्के रह गए और सबकी बोलती बंद हो गई। अपनी बहू के बचाव में अमिताभ बच्चन के बोल सुन करके हर कोई स्तब्ध रह गया, हर कोई सन्न रह गया। और उसके बाद कभी भी ऐश्वर्या राय के बच्चन के बारे में किसी ने भी कुछ भी इस तरीके की बात नहीं की जिसकी वजह से उन्हें बुरा लगे। लेकिन ये वो दौर था जब सच में एक्ट्रेसेस को शादी करने से डर लगता था। क्या हुआ था ऐश्वर्या राय के साथ ऐसा जब वो प्रेग्नेंट थी? देखिए पूरी रिपोर्ट। जिस तरह अभिषेक बच्चन से ऐश्वर्या राय की शादी ने हर किसी को हैरान कर दिया था, उसी तरह से एक्ट्रेस की जब प्रेगनेंसी की खबर सामने आई तो हर कोई दंग रह गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि ऐश्वर्या को अभी मधुर भंडारकर ने अपनी फिल्म हीरोइन में साइन किया था, लेकिन एक्ट्रेस ने प्रेगनेंसी के कारण फिल्म को बीच में ही छोड़ दिया। इसके बाद से खूब बवाल मचा था। मधुर भंडारकर ने भी लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर कर गुस्सा जाहिर किया। ऐश्वर्या की प्रेगनेंसी पर तरह तरह की बातें बनने लगी, लोग उन पर उंगली उठाने की शुरुआत करने लगे। ये वही लोग थे जो इंडस्ट्री में ऐश्वर्या राय के साथ या पूरे बच्चन परिवार के साथ काम कर चुके थे। लेकिन ऐश्वर्या की प्रेगनेंसी की खबर जैसे ही सामने आई, वैसे ही इन लोगों ने उंगली उठानी शुरू कर दी। ये सब देख करके अमिताभ बच्चन खूब भड़के थे। अमिताभ बच्चन ने अपनी बहू का बचाव किया था। अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन इस बात पर इतना भड़के कि मधुर भंडारकर के बीच में विवाद पैदा हो गया। अमिताभ बच्चन ने अपनी बहू का बचाव करते हुए सबकी बोलती बंद कर दी थी। ये साल 2011 की बात है। तब मधुर भंडारकर ने ऐश्वर्या को हीरोइन के लिए साइन किया था। उस साल कांस फिल्म फेस्टिवल में मधुर ने ऐश्वर्या को बतौर हीरोइन प्रोजेक्ट में काम दिया, लेकिन तभी ऐश्वर्या ने 65 दिनों की शूटिंग के बाद अचानक ही फिल्म छोड़ दी। पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। इस बात पर मधुर गुस्सा हो गए थे। उन्होंने तब ऐसे स्टेटमेंट जारी की जिसमें कहा गया कि ये सारी स्थिति पैदा ही नहीं होती अगर ऐश्वर्या उन्हें अपनी हेल्थ और पूरी सिचुएशन के बारे में पहले ही बता देती। मधुर के मुताबिक उनसे सच छुपाया गया। उन्हें न्यूज़ चैनल्स और अलग अलग लोगों से पता लगा कि ऐश्वर्या 4 महीने की प्रेग्नेंट है। इस तरह अचानक फिल्म छोड़ जाने से मधुर भंडारकर डिप्रेशन में चले गए। उन्हें लगा कि जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ा। मधुर भंडारकर ने आगे कहा कि जब ऐश्वर्या ने फिल्म छोड़ी तो 65 दिनों की बाकी शूटिंग की जा चुकी थी। ये शूट पूरा होने तक ऐश्वर्या प्रेग्नेंट हो गई थी। 6 से 7 महीने उनके प्रेगनेंसी के हो चले थे। उनकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए फिल्म के
कैरेक्टर की कहानी लोगों के सामने आएगी। इस वजह से फिल्म मुश्किल में फंस सकती थी। मधुर भंडारकर ने कहा था कि ऐश्वर्या की वजह से उन्हें बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था। जब मधुर भंडारकर ने इस तरह की बात बोली तो इंडस्ट्री में ऐश्वर्या के लिए भी बातें बनने लगी। तब ससुर अमिताभ बच्चन ने ऐश्वर्या के लिए स्टैंड लेते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया था। अमिताभ बच्चन ने एक बातचीत में कहा कि हर कोई जानता था कि ऐश्वर्या ने फिल्म साइन की है और वो शादीशुदा थी। तो आपके कहने का मतलब है कि एक्ट्रेस शादी नहीं कर सकती, बच्चे नहीं कर सकती? मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हो सकता है कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और आप शादी नहीं कर सकते या बच्चे नहीं कर सकते। ऐश्वर्या, मधुर भंडारकर और प्रोड्यूसर के बीच में क्या हुआ ये वही जानते हैं जो उनके बीच है। बस मुझे इतना पता है कि ये जो अफवाहें चल रही हैं उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। जल्द सच सामने आ जाएगा। ऐश्वर्या ने 16 नवंबर साल 2011 को बेटी आराध्या को जन्म दिया था और मधुर भंडारकर की फिल्म हीरोइन 21 सितंबर 2012 में रिलीज हुई थी। फिल्म चली नहीं, लेकिन इसमें करीना कपूर की एक्टिंग को पसंद किया गया। ऐश्वर्या ने आराध्या के जन्म के बाद एक्टिंग से कुछ सालों के लिए ब्रेक ले लिया और फिर कमबैक किया। कमबैक के साथ ही ऐश्वर्या ने जज्बा, ए दिल है मुश्किल, फने खान और कई बड़ी फिल्में की। अब जल्द ही वे कई और फिल्मों के साथ पर्दे पर लौटने वाली हैं। ऐश्वर्या और मधुर भंडारकर के बीच में इस विवाद पर परिवार इतना उथल पुथल हुआ कि बॉलीवुड इंडस्ट्री भी हैरान हो गई थी। अमिताभ बच्चन ने हर किसी का मुंहतोड़ जवाब दिया। इंडस्ट्री में वो लोग उस समय ऐश्वर्या राय के खिलाफ खड़े थे जिनके साथ ऐश्वर्या कभी काम कर चुकी थी। इस तरीके के बयानों को देख करके न केवल ऐश्वर्या राय बल्कि पूरा बच्चन परिवार सदमे में चला गया था। मानो जैसे कि मधुर भंडारकर ऐश्वर्या पर केस कर देंगे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। अमिताभ बच्चन के एक जवाब ने सभी की बोलती बंद कर दी और ये सवाल बॉलीवुड में फिर से खड़ा कर दिया कि जो पिछली सोच थी, जहां ये कहा जाता था कि एक्ट्रेस को शादी नहीं करनी चाहिए, उन्हें बच्चे पैदा नहीं करना चाहिए क्योंकि उनकी करियर पर प्रभाव पड़ता है, अब इस बयान को लेकर के लगातार बातें की जा रही थी। बता दें कि ऐश्वर्या राय बच्चन की प्रेगनेंसी के बाद से ही उनके बारे में जो भी अफवाहें फैलाई गई थी, अमिताभ बच्चन के एक जवाब ने उन सभी अफवाहों पर पानी डाल दिया था और उसके बाद से ही धीरे धीरे करके ये पूरा मामला शांत होता चला गया। हालांकि फिल्म हीरोइन बड़े पर्दे पर पूरी तरीके से कामयाब साबित नहीं हुई, लेकिन हीरोइन के कुछ गाने काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। करीना कपूर की एक्टिंग को उसमें काफ़ी पसंद किया जा रहा था। आज के इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।